बहुत बुलिश हैं, 250 से 300 के भी उनको टारगेट लग रहे हैं। तो भैया उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि कल परसों में ये टारगेट हो जाएंगे। ये तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई कल परसों में हो जाएंगे। हो सकता है उसे होने में 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे। आपको उनके नहीं मानने चाहिए। जैसे या तो मैं दे दूँ आपको टारगेट, मेरे टारगेट बिल्कुल ना मानो, या कोई यूट्यूबर दे रहा है उनके टारगेट बिल्कुल ना मानो, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है उनके टारगेट बिल्कुल ना मानो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर बीसीजी की, सर ब्राइटकॉम ग्रुप की। सर देखो सर, 3 लगातार ये अपर सर्किट आपको लगाकर दिखा चुका है। शेयर काफ़ी ऊपर से काफ़ी नीचे भी है और सबकी मंशा इसके अंदर फिर से इसे उज्ज्वलता की ओर देखने की है। तो उन सारी विधियों में काम करेंगे जो हम फैक्ट को दर्शाते हैं और आपके सामने लाते हैं। तो उस अनुसार हम बीसीजी को आज देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीसीजी में हमने वर्क किया है निरंतर उसी तरीके से इसके अंदर वर्क हुआ है। और जहां इसकी अपर सर्किट लगने से पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो उस तरीके से ही इसके अंदर काम हुआ है। हमारा कोई भी मकसद किसी को शेयरों को खरीदवाना बिकवाना नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी विशेषताएं आपके अंदर डालनी है ताकि आपको लगे कि हाँ भैया ये हम सोच सकते हैं। तो सोचने पे मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना। और मुझे लगता है कि मार्केट का व्यू जो है, घटनाक्रमों से निकलने वाली सोच को अपने माइंड से उसकी कल्पना करना और उसके बारे में सोचना, मुझे लगता है वो ज़्यादा हमें आना चाहिए और उसे कहते हैं साइकोलॉजी। देखो अगर एक थोड़ा सा बता दूं आपको कि भसीन साहब जी ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर कहा कि वो बहुत बुलिश हैं, 250 से 300 के भी उनको टारगेट लग रहे हैं। तो भैया उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि कल परसों में ये टारगेट हो जाएंगे। ये तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई कल परसों में हो जाएंगे। हो सकता है उसे होने में 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे। पर कुछ लोग ये टारगेट सुनकर उज्ज्वलता की ओर पर आ जाते हैं। और मैंने आपको हर बार कहा है कि भैया टारगेट में आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, बल्कि उसके काम पर विश्वास करना है। और अगर आपको टारगेट पे किसी की एनालाइज पर विश्वास करना है तो भैया वो कुछ सोच समझ कर करते हैं, तो उस पर फिर हमें समय देना पड़ता है। आज ही 5 रुपये गिरा तो आ गया, बस आपको पता है व्हाट्सअप कि सर 5 रुपये गिर गया, क्योंकि भसीन साहब तो बड़े इसके वो टारगेट दे रहे थे। देखो सर, भसीन साहब से पहले मैंने इसके लिए आपके लिए वीडियो बनाई। मैंने कहा था कि 21 करोड़ का इसके अंदर सेल्स है और 302 करोड़ रुपए करीब की इसके अंदर लॉस है। तो हम लॉस वाली कंपनी में दाव लगा रहे हैं, जिसके अंदर प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल कंपनी कमजोर है, फिर भी आगे की दिशा भसीन साहब को जो लग रही है उन्होंने उसी अनुसार बनाया। तो उसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। और अधिकतर मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, मैं किसी के भी टारगेट पे वर्क नहीं करता। मैं आपको भी ये कहता हूं कि आप भी अपनी चीज़ों को समझें और अधिकतर ये दर्शाएं कि आप आगे जब भी कोई शेयर लें फंडामेंटल चेक करके ही लें। बिना फंडामेंटल का शेयर अगर भागता है तो वो गिरेगा, लाजिमी गिरेगा, अगर उसके अंदर कोई मजबूत चीज़ नहीं है। मैं किसी की अगर आप शादी झूठ बोलकर करवाते हो तो क्या होगा? आगे जाकर तलाक हो जाएंगे, झगड़े होए करेंगे। तो वो स्थिति को भी आपको समझना है। तो ये आपको समझना है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है और भसीन जी की टारगेट बता रखे हैं ना, मेरे टारगेट नहीं है वो। मैं तो आपको फंडामेंटल देख के कह रहा हूँ भैया, निवेश करने वाली तो कंपनी नहीं है। फिर भी उनकी जो चीज़ें हैं क्या पता वो आगे हो सके। तो 5 रुपये के कमेंट आते हैं तो फिर कहना पड़ता है कि भैया उनकी एनालाइज पर भरोसा करो कि उन्होंने किस वजह से इसके टारगेट दिए हैं, क्या पता वो आगे हो जाएं। ये भी हमें समझना है। देखो सर, थोड़ा सा मार्केट का व्यू जानेंगे। और मार्केट में जो आज गिरावट आपको देखने को मिली, अधिकतर शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, वो है चुनाव का नतीजा जो 4 जून को आने वाला है। अगर भाजपा की सरकार यहाँ पर आती है तो ये कोई और बड़ा वैश्विक फर्म हमें बताए, ये तो आप और मुझे भी पता है कि भैया अगर सरकार आती तो तेजी आएगी। क्योंकि अमित शाह, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के नतीजों के बाद तेजी का जिक्र किया है, ये सबको पता है। अगर कोई हमें ये बताए कि भैया ये सरकार नहीं आएगी तो गिरावट होगी, तो ये तो लाजमी है, ये तो आपको भी पता लगना चाहिए। तो उस नीति के साथ एक वैश्विक ब्रोकरेज फर्म है यूबीएस, उसने कहा कि अगर चुनाव के नतीजों के बाद, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मोदी सरकार नहीं आती है, भाजपा सरकार नहीं आती है, तो निफ्टी का मूल्यांकन गिर जाएगा और करीब एनडीए से पहले जो जिस रेट पर निफ्टी थी उस टाइम, जिस वैल्यू पर थी, वहां पहुंच जाएगा। बस इसी की वजह से आज ये मार्केट आपको गिरते हुए देखने को मिली है।
बस इसी की वजह से ये मार्केट आज आपको देखने को मिले। तो ये होता है वो, भैया ब्रोकरेज फर्म बता रहा है, वो बता रहा है कि इतनी सीट आएगी, ये सारी चीज़ें बताई उसने, वो खुल के क्या बताना आप समझ लो, नहीं आई तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोज़ भी प्रॉफिट बुक हो रहे हैं यहाँ पर। हम 4 जून का हिसाब लगा रहे हैं ना, तो उससे पहले मैंने कहा था कि आपको अपना प्रॉफिट पर भी विशेष ध्यान देना है। किसी भी न्यूज़ से पासे पलट सकते हैं बार-बार, या आप सरकार नहीं आई, ये आपको भी पता क्या होना है। अगर आएगी तो क्या होना है ये आपको पता है, कोई नई बात नहीं है ये ना। तो देखकर अपना मेहनत का पैसा देखकर लगाना है आपको, और समय-समय पर अपने प्रॉफिट को भी देखना है। देखो सर, अब बात करेंगे बीसीजी की। बीसीजी की 3 चीज़ समझ कर चलो। जब बीसीजी के ऊपर सेबी की चीज़ें आई, ये गिरता, 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 गिरता ₹10 तक आ गया। आगे उससे नीचे आ गया। अब वहाँ से ये अपर सर्किट लगा रहा है। गिरा क्यों था? क्योंकि 14 जून के बाद इनकी ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी और मंडे टू मंडे ये दिखा करेगा। ये न्यूज़ थी और लगातार शेयर गिरता रहा। अब लगातार 3 बार अपर सर्किट मार रहा है। अब हमें करना क्या है ये आप समझो। देखो सर, कंपनी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को हमें दिखाए, तो हमें वो देखना है कि इसके अंदर शंकर शर्मा जी है या नहीं है, या शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईज की होल्डिंग बढ़ी है या घटी है, प्रमोटर की बढ़ी है घटी है, पब्लिक बढ़ा, ये हमें देखना है, इसका वेट करना है। दूसरा, ये अपनी जो नुक्तियाँ जो इनके चल रही है, रिक्त चल रही हैं, उसको ये भरे जल्दी से जल्दी, मैनेजमेंट को पूरा करे, ये हमें बताए। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 11 जून को कंपनी ने कहा था कि वो अपने 2 यानी कि Q2 Q3 के नतीजों को पेश कर देगा, और उससे पहले उसने जो क्वार्टर के अपने रिजल्ट का व्याख्यान किया था उसमें कहा था कि अच्छा रिजल्ट है, आ सकता है, इस तरीके की भी न्यूज़ है। तो आपको देखना है कि अगर इसने 11 जून तक ये चीज़ें कर ली तो ये भागेगा। अगर 11 जून तक के इसने ये चीज़ें नहीं की, उससे पहले कोई बैड न्यूज़ आ गई, तो ये गिरेगा। अभी कुछ भी इसके अंदर अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि पहले जब इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर आई तो यहाँ ट्रेडिंग इनकी बंद एनएससी के थ्रू होने वाली चीज़ों के साथ आई। अब ये भाग रहा है कि 11 जून को जो अंदर के व्यक्ति थे कॉन्फिडेंस से बोला कि भाई 11 जून तक कर देंगे, अब ये उसलिए भाग रहा है। तो अभी तो ऐसा कुछ इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है, और जब हमारे सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत ना हो तो फिर आप किस चीज़ में विश्वास करोगे, आप मुझे ये बताओ, है ना। अभी तेज़ी के संकेत आ रहे हैं, इसे आने दो, जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी बेचने खरीदने की, एवरेज करने की। और सोचना ये है कि क्या 11 जून को से पहले या उसी दिन ये अपने रिजल्ट प्रस्तुत कर देगा, और कर दिया तो तेज़ी आ जाएगी। भैया अगर 11 जून के बाद इसने ना किया फिर क्या होगा? संभल के चलना है, पैसों को बचाना है, अपने रणनीतियों को समझना है, शेयर होल्डिंग को चीज़ों को समझना है, मैनेजमेंट की चीज़ों को समझना है, मार्केट के व्यू को समझना है, 4 तारीख के व्यू को समझना है, अलग-अलग रणनीतियों के साथ जो टारगेट निकल कर आते हैं उन विधि को भी समझना है कि वो टारगेट क्यों आते हैं, किस लिए दिए जाते हैं, क्या वो अचीव जल्दी होते हैं या उसमें समय दिया जाता है ना? तो ये नहीं कि कोई टारगेट आपको दे रहा है, भैया बड़ा व्यक्ति दे रहा है, टारगेट आपको किसके नहीं मानने चाहिए? टारगेट आपको उनके नहीं मानने चाहिए, जैसे या तो मैं दे दूँ आपको टारगेट, मेरे टारगेट बिल्कुल ना मानो, या कोई यूट्यूबर दे रहा है उनके टारगेट बिल्कुल ना मानो, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है उनके टारगेट बिल्कुल ना मानो। पर ये जो बड़े-बड़े दिग्गज लोग होते हैं इनके टारगेटों पे विश्वास करो, पर वो समय उसके अंदर देना पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई। तो बीसीजी में आप सबको पता है, रिजल्ट दे दिया, सब कुछ सही नहीं दिया, तो फिर वैसी ही कहानी शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा उत्सुकता बिल्कुल भी मार्केट पे नहीं दिखानी है। आज की मार्केट क्यों गिरी है ये मैंने आपको बता दिया है, रियल एस्टेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इंडिया बुल्स के बारे में और बीसीजी की भी चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो आज रात में आपके लिए कोई देख रहा हूँ किस पे वीडियो बनाऊँ, अभी सोच रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं आज तैयारी करूँगा। मेरा दूसरा चैनल है सार्थक बाज़ार से। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।